चलिए लिखिए आप लोग हिंदी कक्षा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आदिकाल पढ़ रहे थे ना। क्या पढ़ रहे थे? आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकार, उसके बारे में पढ़े थे। आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकार। तो हम लोगों ने अभी देखा पार्ट 1 भाग 1 देखा है। भाग 1 हमने जो है देखा है क्या? आदिकाल हमने भाग 1 देखा है। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे आदिकाल भाग 1 हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, आदिकाल भाग 1 आदिकाल बात एक ही है। कुछ रचनाएं और कुछ रचनाकार के बारे में हम लोग जो है पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है भाग 2 आदिकाल। भाग 2 आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? आदिकाल की विशेषताएं हमने पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा आदिकाल की विशेषताएं। क्या पढ़ा? आदिकाल की विशेषताएं हमने पढ़ा। आदिकाल की विशेषताएं पढ़ा और उनकी कुछ रचनाएं हमने पढ़ा। ठीक है, और कुछ रचनाएं हमने जो है आदिकाल के बारे में पढ़ा। ठीक है, 2 चीज हमने अभी तक पढ़ा। आदिकाल के बारे में पढ़ा, आदिकाल की रचनाओं के बारे में पढ़ा, कुछ रचनाओं के बारे में पढ़ा। अब लोग हम जो है आदिकाल की जो अन्य रचनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो लिखिए ये जो है भाग 2 यानी कि आदिकाल भाग 2। आदिकाल भाग 2। अब एक तरफ अब आगे की जो रचनाएं हैं थोड़ा उनके बारे में पढ़ लें। लिखिएगा आप लोग जो है डोमभिपा। एक रचनाकार है आदिकाल में जिनका नाम क्या है? डोमभिपा। क्या नाम उनका? डोमभिपा। ठीक है, तो उनकी एक रचना है जिसका क्या नाम है? योगचर्या। क्या नाम है? योगचर्या। उसका क्या नाम है? योगचर्या। और अक्षरादीप कोश। अक्षरा और एक रचना है उनका अक्षरादीप कोश। एक रचना है उनका अक्षरादीप कोश। एक रचना उनकी क्या है? अक्षरादीप कोश। अक्षरादीप कोश। एक रचना है उनका अक्षरादीप कोश। ठीक है, क्या नाम है? अक्षरादीप कोश। यानी कि 2 रचनाएं इनकी डोमभिपा की 2 रचनाएं मानी जाती हैं। एक मानी जाती है योगचर्या और दूसरी क्या मानी जाती है? अक्षरादीप कोश। ठीक है, और एक कवि हुए हैं इसमें जिसका नाम है काढ़ापा। क्या नाम है? काढ़ापा। एक रचनाकार हुए जिनका नाम क्या है? काढ़ापा नाम है। तो काढ़ापा गीतिका उनकी रचना काढ़ापा गीतिका। इनकी एक रचना का नाम है काढ़ापा गीतिका, इन्हीं के नाम से संबंधित है। और चर्या विनिश्चय चर्या विनिश्चय। ठीक है, तो डोमभिपा हो गया, काढ़ापा हो गया, इनकी रचनाएं हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं एक कवि हुए जिनका नाम है अब्दुल रहमान। इनका नाम है अब्दुल रहमान। इनकी रचना है संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक। क्या नाम है? संदेश रासक की बहुत इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है। ठीक है, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन मानता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि हमने किसके बारे में बताया था? सराफा के बारे में। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सराफा। कौन है? सराफा। और हिंदी की प्रथम रचना कौन मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना क्या है? श्रवकाचार्य है। मैंने बताया था हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार्य। हिंदी के प्रथम रचनाकार कौन माने जाते हैं? सराफा माने जाते हैं। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? और हिंदी
का प्रथम या मुस्लिम कवि है। हिंदी का प्रथम मुस्लिम कवि भी इनको मानते हैं। हिंदी में अगर सबसे पहले मुस्लिम कवि कोई हुआ था तो कौन हुए थे? अब्दुल रहमान हुए थे। कौन हुआ था? हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी में रचना लिखने वाला अगर प्रथम कवि कौन हुआ, कोई अगर हुआ तो कौन हुए? अब्दुल रहमान। ठीक है, ये हो गया। एक कवि है जिनका नाम है स्वयंभू। स्वयंभू, क्या नाम उनका? स्वयंभू। स्वयंभू एक कवि है जिनका नाम है स्वयंभू। अब यह अपभ्रंश का वाल्मीकि का, वो क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना है पौंचर्यू। पौंचर्यू, क्या नाम है? पौंचर्यू। एक रचना पौंचर्यू और एक रचना रिठेमणि। रिठेड़मणि। अच्छा देखिए, पौंचर्यू बस खाली सीख लो। ठीक है, स्वयंभू ये रचना बहुत बार पूछी जाती है। राम से संबंधित माना जाता है। इस रचना में सबसे पहले राम का जो उल्लेख किया जाता है, राम के विषय में, राम के जीवन के बारे में इसमें सबसे पहले वर्णन है। ठीक है, राम के जीवन के बारे में सबसे पहले अगर किसी रचना में लिखा गया तो किसमें लिखा गया? पौंचर्यू में। जैसे रामचरितमानस है तो रामचरितमानस में किसके बारे में लिखा गया? राम के बारे में लिखा गया। लेकिन वह रामचरितमानस किस काल की कवि है तो किस काल की रचना मानी जाती है? तो भक्ति काल की रचना मानी जाती है। लेकिन यह आज काल की रचना, तो राम के विषय में सबसे पहले अगर किसी रचना में लिखा गया तो किसमें लिखा गया? पौंचर्यू में लिखा गया। ठीक है, ये अपभ्रंश में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? एक भाषा हुई करती थी अपभ्रंश, उसी भाषा में जो है इसको लिखा गया। अपभ्रंश भाषा से ही जो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। एक कवि हुए हैं जिनका नाम है जो है अमीर खुसरो। लिखिएगा, अमीर। एक कवि है जिनका नाम है अमीर खुसरो। क्या नाम है? अमीर खुसरो। बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो की जो रचना मानी जाती हैं, पहेलियाँ। मुकरियाँ। पहेलियाँ हो गया, मुकरियाँ हो गया। ठीक है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सपने, दो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सपने, गजल। हो गया? लेकिन और है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ऊपर मिटा दे। थोड़ी इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो के बाद आप लोग मत काटिएगा। ठीक है, उसमें रचना लिखते जाइएगा, हम ऊपर ले ले रहे हैं। अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो एक राजा, एक सम्राट हुआ करता था हमारे देश में, जिसका नाम था जो है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो वो उसी के दरबार में कवि थे। पहले राजा लोग अपने दरबार में कवि रखते थे, तो वह उनसे मनोरंजन के लिए कविता वगैरह जो है करवाते थे। तो उन्हीं के दरबार में, मान लीजिए एग्जाम में तो खैर पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया कि अमीर खुसरो जो है किस राजा के मतलब दरबार में कवि थे, तो हम क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा इनके बारे में? हाँ, अमीर खुसरो के बारे में हमने पहेलियाँ लिखा है ना, पहेलियाँ, मुकरियाँ। पहेलियाँ हो गया, मुकरियाँ हो गया, दो सपने हो गया, गजल हो गया, गजल हो गया, नुक सिपहर। एक रचना मानी जाती है, नुक सिपहर। हालात-ए कन्हैया।
हालाती कन्हैया, हालाती कन्हैया, ठीक है। ये क्या मानी जाती है, इनकी रचनाएं जो है मानी जाती हैं, हालाती कन्हैया, ठीक है। ये अमीर खुसरो की रचनाएं मानी जाती, पहेलियाँ मुकरियाँ दो सपने गजल नुक्स सिपहार हालाती कन्हैया, ठीक है। ये इनकी जो रचनाएं जो है मानी जाती हैं अमीर खुसरो की। अब इसको याद कीजिए, पहेलियाँ, पहेलियाँ मतलब क्या होता है, पहेली मतलब किस्सा, ठीक है। पहले मतलब क्या किस्सा होता है, मुकरिया गजल नुक्स सिपहार जो है भारतीय बोली की प्रशंसा की गई। इस रचना में जो है हमारे देश में जितनी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं, जवाई मतलब भाषाओं की जो बोलियाँ बोली जाती हैं, उन उसमें जो है मतलब इस रचना में उन बोलियों की जो है प्रशंसा जो है की गई, ठीक है। हालात एक कन्हैया। आगे देखते हैं, एक कवि हुए जो बड़े अच्छे कवि माने जाते हैं, जिनका नाम है जो है विद्यापति, विद्यापति कवि है जिनका नाम क्या है, विद्यापति। ये बड़े अच्छे कवि माने जाते हैं। विद्यापति की जो रचनाएं मानी जाती हैं यह है पदावली, पदावली क्या है, पदावली, ठीक है, क्या है, पदावली। और है कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्तिलता क्या है, कीर्तिलता। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय, गोरक्ष विजय, ये इनका नाटक माना जाता है। ये दो राजाओं के दरबार में रहते थे। एक राजा का नाम था कीर्ति सिंह और एक राजा का नाम था जो है शिव सिंह, ठीक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता में जो है मतलब कीर्ति सिंह का वर्णन है और कीर्ति पताका में शिव सिंह का जो वर्णन माना जाता है। ये गोरख विजय जो है ये नाटक है। क्या नाटक है, कुछ विद्वान गोरख विजय को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को माना जाता है, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास थे अर्थात भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो पिता थे, उन्होंने हिंदी का प्रथम जो क्या लिखा था, नाटक लिखा था 1857 ईस्वी में, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले हिंदी का प्रथम नाटक किसने लिखा, तो आप क्या बताएंगे, गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। 1901 ईस्वी में लिखी गई थी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। पहली रचना के बारे में बहुत पूछा जाता है, जैसे पहली रचना क्या माने, पहला उपन्यास क्या है, पहली कहानी क्या है, पहला निबंध क्या है, पहला नाटक क्या है, पहला काव्य क्या है। इन सारी रचनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से डीपली जो है जानना चाहिए, क्योंकि पहली रचना के बारे में जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, इंदुमती, ठीक है। प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, नहुस है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु, क्या है, परीक्षा गुरु जो है माना जाता है, ठीक है। और हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य माना जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया। प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, सरापा माने जाते हैं, है ना। इसी तरह से कुछ विद्वान गोरख विजय को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, जो किसके द्वारा लिखा गया, विद्यापति के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। एक कवि हुए हैं जिनका नाम था जो है ज्योतिश्वर ठाकुर, की एग्जाम में पूछा गया है, ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर। देखिए हम जो लिखवा रहे हैं ना, ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर, इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है, वर्ण रत्नाकर, क्या मानी जाती है, वर्ण रत्नाकर, हो गया। एक रचना और है, एक और है दामोदर शर्मा, दामोदर, एक कवि और दामोदर शर्मा। यह इनकी रचना मानी जाती है जो उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्त
व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? इसमें व्याकरण के नियमों के बारे में जो बताया गया है। दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। ये जो है मतलब किससे संबंधित रचना मानी जाती है? व्याकरण से संबंधित रचना जो है यह रचना जो है मानी जाती है। इसके रचनाकार कौन है? तो दामोदर शर्मा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की रचनाएं क्या है? पहेलियाँ हैं, मुकैया है, दो सपने हैं, गजल है, नुक्सिपा है, हालाती, कन्हैया। किसकी रचना मानी जाती है? अमीर खुसरो की रचना मानी जाती है। अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे, ठीक है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे पद्मावती, पद्मावत, देखे कि नहीं देखे? रणवीर सिंह का है और कौन है? दीपिका पादुकोण है ना, हीरोइन नहीं उसमें। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में या मतलब थे कौन? अमीर खुसरो, ठीक है। तो एक है विद्यापति, विद्यापति की रचना क्या मानी जाती है? पदावली मानी जाती है। कीर्तिलता माना जाता है, कीर्ति पताका माना जाता है, और गोरक्ष विजय, ठीक। उसके बाद ज्योतिष ठाकुर की रचना क्या मानी जाती है? वर्णनात्मक मानी जाती है। वर्णनात्मक में जो सबसे पहले किसके बारे में वर्णन मिलता है? सिद्धों के बारे में वर्णन मिलता है। ये सारी रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, तो हम बता रहे हैं, ठीक है। दामोदर शर्मा की रचना क्या है? उक्त व्यक्ति प्रकरण है। इसमें किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो इसमें जो है व्याकरण के बारे में बताया गया है, ठीक है। हम वहाँ पे पढ़ाए हैं, जानते हैं, इंटर में पढ़ाए हैं वहाँ पे। एक क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं गया है, भवना वहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। तो पढ़े, कुछ अपने भी पढ़े थे, कुछ हम पढ़े थे। तो जिस तरह से आप पढ़ेंगे ना, तो कोई भी चीज़ जो है आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगी। अगर हमारा नोट्स बना लिया आप अच्छी तरह से, तो आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बनाइए रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक कवि हुए थे जिनका नाम है जो है, एक कवि हैं जिनका नाम है कुशल लाभ, कुशल लाभ, कुशल लाभ, क्या नाम है उनका? कुशल लाभ, ठीक है, कुशल लाभ। अब इनकी एक रचना मानी जाती है, जानते हैं क्या? जो है ढोला मारूरा दूल्हा, ढोला मारूरा, ढोला मारूरा दूल्हा, ढोला मारूरा दूल्हा। इसकी कहानी बता दे, बता दे कहानी। 1473 ईस्वी में लिखी गई थी, ठीक है। 1473 ईस्वी में लिखी गई थी ढोला मारूरा दूल्हा, ढोला मारूरा दूल्हा। तो इसमें होता क्या है जानते हैं? एक जो है मतलब जो नायक है, इसमें एक नायक है, क्या है? एक नायक है, उसका नाम है क्या? ढोला। क्या नाम उसका? उसका नाम ढोला। क्या नाम उसका? ढोला। और एक नायिका, इसमें दो नायिकाएं, नायिकाएं मतलब जिसको हीरोइन कहते हैं, ठीक है। एक का नाम है मारवड़ी, क्या नाम है? मारवड़ी नाम है। और एक का नाम है मालवड़ी। एक का नाम क्या है? माधो। दो मतलब दो नायिकाएं जो है इसमें, कितनी नायिकाएं? दो नायिकाएं, एक है मारवड़ी और एक का क्या नाम है? मालवड़ी। मारवड़ी और मालवड़ी दो। अब यह जो होता है, जो ढोला होता है, वह 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और ये जो मारवड़ी होती है, जो 1 से 1/2 ईयर्स, वर्ष मतलब कितने? 1.5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 1.5 वर्ष की होती है। कौन? मारवड़ी होती है। अब बचपन में दोनों का विवाह हो जाता है। किसका? ढोला का। किससे? मारवड़ी के साथ विवाह हो जाता है। और उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो दूर हो जाते हैं, तो उसके बाद ढोला सारी चीज़ें भूल जाता है कि हमारा विवाह बचपन में जो हुआ था। तब यह जो है तब उसका विवाह किससे हो जाता है? मारवड़ी से हो जाता है। मारवड़ी से जब हो जाता है तो समय जो बीतता है, लेकिन मारवड़ी, अभी ढोला तो भूल गया कि हमारा बचपन में विवाह हुआ है। दूसरा विवाह किससे होता है? मारवड़ी से हो जाता है। अब होता क्या है इसमें, लेकिन मारवड़ी जो है ढोला को नहीं मतलब भूल पाती है। तो यह जो है
चिट्ठी लिखती है। किसके पास? ढोलक के पास चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी लिखती है क्योंकि मोबाइल का ज़माना था नहीं उस समय, तो व्हाट्सअप कर दे। अब जो भेजती है आज भेजती है, लेकिन अब वो चिट्ठी किसके पास चला जाता है? मारवाड़ी के पास चला जाता है। तो मारवाड़ी के पास जब जाता है तो चिट्ठी उट्ठी फाड़ के रख देती है। किसी को बताते नहीं। किसको? ढोला को नहीं बताती है कि मतलब तुम्हारे नाम से कोई चिट्ठी उठी आ जाए। अब ढोला जब चिट्ठी पाया तब तो जो है मतलब उसका जवाब दे, लेकिन जो है अब एक बार चिट्ठी पा जाता है। कौन? ढोला चिट्ठी पा जाता है तो उसको सारी बातें जो है याद आ जाती हैं कि मेरा विवाह जो है बचपन में हुआ था। अब उसके बाद वह ढोला चलता है मिलने के लिए। किसको? इससे मतलब मिलने के लिए अपनी पहली पत्नी से। तो जाता है तो रास्ते में बहुत सारे आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, है ना। मतलब लेकिन वो डरता नहीं है। मारवाड़ी इसको रोकती है, मत जाओ, लेकिन वो मानता नहीं। और अंततः उसका पूरा मिलन जो है हो जाता है। किससे? मारवाड़ी से। बड़ी अच्छी रचना मानी जाती है। तो ये जो है कुशला, ये कभी कभी पूछ, अभी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन चर्चा बहुत महत्वपूर्ण, रचना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ढोला मारू रदु है किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? कल्लोल कवि। हाँ, कहीं कहीं कल्लोल होता है और कहीं कहीं कुशला होता है, दोनों लिखिए। कहीं कहीं कल्लोल कवि होता है, कहीं कहीं कल्लोल कवि होता है और कहीं कहीं कुशल लाभ होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। कहीं कहीं कल्लोल कवि होता है तो कहीं कहीं कुशल लाभ होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस मानी जाती है। मिटा इसको। चलिए और लिखते हैं। इसमें एक दो रचनाकार और है। देखिए हेमचंद, एक कवि है जिनका नाम क्या है? हेमचंद। क्या नाम उनका? हेमचंद है। तो देख लीजिए इसमें एक रचना इनकी है, हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद शब्दानुशासन। ठीक है। छंद शास्त्र। छंद शास्त्र क्या है? छंद। एक छंद शास्त्र क्या है? छंद शास्त्र। एक रचना और मानी जाती है। एक रचना और देख लेते हैं जिसका नाम है देसी नाम माला कोश। 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 ठीक है, ये तीन रचनाएं इनकी मानी जाती है। कितनी रचना मानी जाती है? तीन रचनाएं इनकी मानी जाती है। देसी नाम माला कोश हो गया। एक कवि और है जिनका नाम धनपाल। क्या नाम है उनका? धनपाल। धनपाल की रचना मानी जाती है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। क्या नाम है उसका? भविष्यत कहा। ठीक है, धनपाल की रचना क्या मानी जाती है? भविष्यत कहा जो है मानी जाती है। ठीक है, एक कवि और है जिनका नाम है उद्धतन सूरी। उद्धतन सूरी नाम उनका। इनकी रचना मानी जाती है कुवलय माला। माला जो है मानी जाती है। ठीक है, कुवलय माला जो है मानी जाती है। हो गया, कुवलय माला हो गया। ठीक है, मिटा इसको। चलिए ठीक है, कल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग को पढ़ना पड़ा।